हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, रीजनिंग की क्लास होगी जिसमें सभी क्वेश्चन होंगे, सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो क्लास को लास्ट तक देखना, मजा आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है ये, एग्जाम्पल प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं, इसको मैं सॉल्व करा दूंगा। सेम यूपी पुलिस का पेपर मानो इसको, जो भी पेपर मैं सॉल्व कराता हूँ ये यूपी पुलिस का पेपर मानो। ठीक है, पूरी रीजनिंग के सभी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, पूरे 55 के 55 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब कैसे इन क्वेश्चनों को करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारी वीडियो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, किन किन तरीकों से ये क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ मजा आने वाला है, बहुत कुछ समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझाते रहेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग के सभी के क्वेश्चन हमको करना लगभग 55 में कम से कम नहीं तो 50 तो करना ही करना है। ठीक है, तो 55 में अगर 50 भी कर लेंगे तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। और आपने कंपटीशन देख लिया होगा अब यूपी पुलिस में कैसा कंपटीशन होने वाला, तो तैयारी थोड़ी सी जोर शोर से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। बने रहना हमारे साथ लास्ट तक, मजा आएगा। नहीं समझ में आएगा मैं समझाऊंगा, और चीजें मैं समझा के ही जाऊंगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्टिंग है रीजनिंग। जिसके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है वो डेली ये प्रैक्टिस सेट जरूर लगाए, हमारे साथ जुड़े। आज का तीसरा प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है जिसकी रीजनिंग हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्टिंग है रीजनिंग। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा को, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे लगा दिखेगा, आपको लगाना है। थैंक्स को SKNTH कोड किया जाता है तो रिजेक्ट को क्या लिखा जाएगा। देखो क्वेश्चन है हमारे पास 76। ठीक है, 76 क्वेश्चन नंबर कह रहा है किसको, थैंक्स को। नहीं चल रहा है, अरे ये तो मिट भी नहीं रहा है। अच्छा दूसरा मार्कर यूज कर लिया। ठीक है, चलो हटाओ। थैंक्स को क्या लिखा जाता है, बड़े बड़े अक्षरों में, लेकिन हमने छोटे छोटे में कर लिया। SKNTHA ये लिखा जाता है। तो उसी प्रकार चलो अब बड़े बड़े अक्षर मिल गए। REGRET रिजेक्ट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, थैंक्स को SKNTHA लिखा जा रहा है तो आपको रिजेक्ट को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, क्या चेंजिंग हो रही है। तो याद देखो तुरंत हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे कहाँ से चेंजिंग हुई। तो इसको ये लिखा जाए तो क्या लिखा था, SKNATH। देखो SKN, तो ये वाली अक्षर पहले तीन वाले ये पहले लिख दिए, तो ऐसे इसमें कर लो पहले। तो क्या करना है, TER, उसके बाद देखो TH है, ये पूरा सेम TH है तो इसको भी पूरा सेम लिख दो, REG। तो देखो ये किसी ऑप्शन में है, TER REG, ऑप्शन नंबर सी। तो 76 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्या लिखा जाता है, देखो यहाँ पे ये थैंक्स था तो ये वाले तीन अक्षर पहले ले लिए, तीन, उसके बाद ये वाले ऐसे उतार लिए, तो पहले ले लिए ऐसे उतार लिए, उसके बाद इनको हम पहले ले लेंगे फिर ये वाले ऐसे उतार लिए। तो हमने इनको पहले लिया तो यहाँ से स्टार्टिंग की थी SKN तो हमने TER, फिर REG। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है 76 का ऑप्शन नंबर सी। चलो इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब सेम यूपी पुलिस में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझाता रहूंगा, जब तक समझ में आ रहा तब तक आप क्वेश्चन लगाते रहिए मेरे साथ। ठीक है, ये हो गया 76। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 77। देखो 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी भाषा को मेथड को इमेथोड लिखा जाता है। देखो किसको, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, METHOD, इसको क्या लिखा जाता है, EMHTDO ये लिखा जाता है। तो किसको, प्रैक्टिस को क्या लिखेंगे, PRACTICE, इसको क्या लिखेंगे। तो देखो इसको मेथड को क्या लिखा जाता है, EMTHOD। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, तुरंत हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे। इसमें देखो क्या आ रहा है, EMHTDO। तो EM इसको पहले लिख लिया, EM लिख लिया, EM तो हमको भी RP लिख लो, ये RP लिख लो ये वाला पहले, इसके बाद इसमें देखो E पहले लिख ली, फिर M, E पहले M, उसके बाद इन्होंने लिखा है HT, इसी बार हमको लिखेंगे CA। ठीक, उसके बाद उन्होंने लिखी DO, देखो ना DO, उसके बाद हम भी लिख लेंगे EC। रुको 2 4 6 2 4 6। ठीक है, हमारा ये 8 अक्षर का है, याद रखना हमारा ये 8 अक्षर का है। ठीक है,
प्रैक्टिस, तो हमको ये हमने लिख लिया, उसके बाद हम IT लिख लेते, क्या IT, ठीक। उसके बाद यही अक्षर हो रहा था EC का दो, ठीक। तो हमारे पास ये क्या बन के आ गया, तो इसको देखो हमने, इसको देखो उल्टा हो रहा था EMHTDO, EMHTDO, तो इसको पर हमने लिखे RPCAITEC, ठीक है। तो देखो ये वाला कहीं से मिल रहा है, RPCAITEC, देखो RP से स्टार्टिंग है, RPCAITEC, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जिसको भी ऑप्शन नंबर बी किया बिल्कुल सही किया, ठीक है। चलो चलिए, ये 76 का वो 77 का हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ में आया। अब चलते तो 78 नंबर, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78 पे। चलो 78 देखो क्या लिखा है, किसी कूट भाषा को 319 का अर्थ है IC इज कोल्ड, ठीक है। तो देखो 319 का क्या 319, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, लेकिन इसको लगाते कैसे वो चीज़ें हम आज को आपको बताने वाले। देखो 319 का मतलब है IC इज कोल्ड, आइस, IC नहीं आइस, आइस इज कोल्ड मतलब बर्फ ठंडी है, ठीक है। उसके बाद 431 को क्या लिखते हैं, 431 को क्या लिखते हैं, देखते हैं। 431 का अर्थ है विंटर इज कोल्ड, विंटर इज कोल्ड, ठीक। उसके बाद 294 को क्या लिखते हैं, 294 को लिखते हैं आइस इन विंटर, आइस इन विंटर, ठीक। अब क्वेश्चन आपको पूछा इनको क्या लिखेंगे, ठीक है, इसी में से एक कोई छाटना है। अब एक चीज़ बताओ, ये हमारे पास जब लिखा है तो इसको हम तुरंत छाट लेंगे, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैच खा रही है इसमें। देखो पहले वाले में आइस, और आइस कहाँ पे है, आइस इसमें, ठीक है। इसमें आइस का कोड किससे दर्शाया गया, तो इसमें आइस और आइस, ठीक है, इसमें आइस इसमें आइस, तो ऐसा कौन सा नंबर है इन दोनों में मिल रहा है, आइस और आइस के हिसाब से। तो देखो आइस आइस इसमें 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो आइस का कोड क्या हो गया, आइस का कोड हमारे पास 9 हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन पूछा किसका, इनका पूछा, तो ये सब हमें लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इन देख लो, इन देख लो, सिर्फ इनको हटाना, फिर विंटर का कोड लिख लो, सिर्फ इन एक ही में है तो इसीलिए हम जान नहीं पाएंगे। तो इसमें देखो विंटर, तो विंटर यहाँ पे भी, विंटर यहाँ पे भी, तो इसमें और इसमें क्या मैच खा रहा है, इसमें और इसमें, तो इसमें देखो 4 मैच खा रहा है, इसमें 4 खा रहा है, तो विंटर का कोड क्या हो गया, विंटर का कोड हो गया 4, बचा यहाँ पे क्या आइस, तो यहाँ पे क्या बचा है 4 हो गया, तो यहाँ पे बचा आइस, तो आइस का कोड क्या होगा, आइस का कोड हो गया 2, तो जिसका भी आंसर 2 आ रहा है बिल्कुल सही पकड़े हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, तो 78 का डी, 78 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इंग्लिश में जो लिखा है इंग्लिश को ही इसमें दर्शाया गया है, इसमें मैथ में, ठीक है। तो विंटर को यहाँ पे 4, यहाँ पे विंटर था, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 4 था, यहाँ पे भी 4, तो विंटर का कोड 4, यहाँ पे आइस था, यहाँ पे आइस था, तो यहाँ पे भी आइस का 9, यहाँ पे भी 9, तो ये आइस का कोड हो गया। बचा यहाँ पे 2, यहाँ पे बचा इन, तो इनका मतलब 2, ठीक है, ओ सॉरी इन, ठीक है, इनका कोड हो गया 2, ठीक। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आया 78 का डी बिल्कुल सही। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको लगाना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलें 78 हो गया, 79, चलो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ें डेली प्रैक्टिस ऐड करोगे बहुत अच्छी आपकी रीजनिंग हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ, प्रैक्टिस आपको डेली करना है। 79, चलिए 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 79 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा को बैड को 1614 कोड किया जाता है तो क्या को का कोड होगा, ठीक है। देखो बैड को 1614, देखो क्वेश्चन बहुत अजीब है लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। बैड का मतलब है 16, 1 और 4, उसके बाद आपको पूछा क्या है, कैग CAGE, इसका कोड पूछा है तो क्या होगा। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे बैड को B का मतलब होता है 2, B का मतलब होता है 2 और A का मतलब होता है 1, इसका कोड देखो ना, और D का मतलब ये 4 नंबर पे आती है, ठीक, इसका कोड है। तो इन्होंने क्या कर दिया है, जो 2 1 4 है इसको उल्टा कर दिया है, इसको उल्टा क्या कर दिया है 4 1 2 कर दिया, ठीक। तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कर लो, तो इसका स्क्वायर करेंगे 16, इसका स्क्वायर करेंगे 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक, ये कोड हो गया। इसके बाद इसको कोड को लिख लो, उसको C आता है 3 पे, A आता है 1 पे,
जी आता है कितने पे, 7 पे, और ई कितने पे आता है, 5 पे। ठीक, तो इन्होंने इसको उल्टा किया था ना, 1 2 4 था, इन्होंने 4 1 2 किया, तो इसको भी उल्टा कर लो। तो क्या कर लो, 5 7 1 3। ठीक, अब इन सभी का स्क्वायर कर लो। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना है कि 25 7 7 49, 1 का 1 3 तुरका 9। तो जिसका भी आंसर 25 49 1 9 है, बिल्कुल सही पकड़े हैं। देखो 25 49 1 9, तो ऑप्शन नंबर बी। तो 79 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमाने वाला था, समझने का तरीका था कि ये समझ कैसे पाए। तो देखो इन्होंने बेड को लिखा था 16 1 4, तो कैसे लिखा था, बेड का बी का मतलब 2, बी 2 नंबर पे आती, ए 1 नंबर पे आती, डी 4 नंबर पे आती, तो इनको घुमा दिया। तो 4 1 2 कर दिया, तो इन सभी का स्क्वायर कर लिया। 4 चौकू 16, 1 एकम 1, 2 दूनी 4। इसी प्रकार हमने इनका कोड देख लिया, 3 पे आता है सी, 1 पे आता है 1, जी आता है 7 पे, ई आता है 5 पे। इनको घुमा दो, 5 7 1 3 लिख दिया, सभी का स्क्वायर कर दो, तो 25 49 1 9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जिसका 79 का भी आया, बिल्कुल सही पकड़े हैं। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आई। तो प्रैक्टिस सेट लगाने से यही तो फायदा मिलता है, टाइप पता जाता है किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे हमारी तभी तो रीजनिंग मजबूत हो जाती है, तभी हम ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, तो मज़ा आ रहा है क्लास में जो चल रही हैं, आपको रीजनिंग की जो भी मिल रही है उसमें मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है कुछ भी, या फिर ऐसे ही। ठीक है, तो चलते रहेंगे, बाकी आप देखते रहिए, क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 80, मतलब 80 नंबर। ठीक है, इसी में रीजनिंग में ही एक ना एक जीएस का क्वेश्चन जरूर फंसा होता है। चलिए, निम्नलिखित विकल्प में से उस शब्द को जोड़े, प्रश्न को दिए गए जोड़े में खाता हुआ जोड़ा, इसे मेल खाता हुआ नहीं लिख पाए। ठीक है, शब्दों में से जो प्रश्न में दिए गए जोड़े में से मेल खाता हुआ जोड़ा चुने। देखो लेखक का मतलब पुस्तक, तो लेखक जो है पुस्तक, लेखक का मतलब पुस्तक है, तो ठीक, पुस्तक को कौन लिखेगा, लेखक। उसी के बाद अब पत्थर को कौन बनाएगा, मूर्तिकार नहीं, बर्तन को कौन बनाएगा, कुम्हार। तो बस ऑप्शन में बस ही मिल गया, तो बर्तन को कौन बनाएगा, कुम्हार। ठीक है, जूते को क्या नर्तक बनाएगा, ब्रश को क्या चित्रकार बनाएगा। ठीक है, तो चलिए पोट पोटर। ठीक है, तो कुम्हार। ऑप्शन नंबर 80 का सी, जिसका भी 80 का सी है, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। तो इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। 80 हो गया, 81। चलो 81 नंबर देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 81 देखो क्या कह रहा है। 81 कह रहा है 16:264 समानुपात 22, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो देखो 16 के बाद 264 क्यों हो रहा है, फिर 22 के बाद क्या होगा, तो 16 का स्क्वायर करके देखो क्या हो रहा है। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, है ना, 256 में ऐसे क्या जोड़ें, प्लस के 8 जोड़े तो कितना होगा, 264, मतलब इसका आधा जोड़ना है। ठीक है, चलो 22 22 कितना होता है, 444, 22 22 444 होता है, तो इसका आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 444 होता है, 484 होता है, सॉरी। ठीक है, तो जोड़ो, 1 5 8 1 9 495। ठीक है, तो जिसका भी आंसर 495 आ रहा है, बिल्कुल सही पकड़े हैं। 495 देखें ऑप्शन नंबर कौन सा है, 495 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हो रहा था 16 का स्क्वायर प्लस इसका आधा जोड़ दो, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 8, 22 का स्क्वायर 484 प्लस इसका आधा 495। ठीक है, तो ये एकदम दिमाग में बैठाना कि हो क्या रहा है। तो रीजनिंग मजबूत जब भी होगी जब दिमाग हमारा ज़्यादा चलेगा। हम कैसे पकड़ सकते हैं, क्या हम रट के थोड़ी ना आए कि ये इसका कोई सोल्यूशन, हमने भी अपने आप लगाया इसका कोई सोल्यूशन, इस प्रैक्टिस सेट में दिया नहीं है कि हाँ इसका सोल्यूशन, तो सोल्यूशन मैं आपको अपनी तरफ से करा रहा हूँ। तो मैंने दिमाग लगाया है, तो दिमाग लगाने के बाद ही ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तुरंत दिमाग लग रहा है इसमें हो क्या रहा है, तुरंत दिमाग लग रहा है ना, बस दिमाग ही तो लगाना है। चलो 81 हो गया, 82 चलते हैं। कोई क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। चलो 82 का मतलब क्या है, दी गए 4 युग्म में से सबसे अलग युग्म को पहचाने, जो सबसे अलग है 82 का। 82 में सबसे अलग, कंपनी में कर्मचारी जरूर होंगे, चलो ठीक है। कंपनी कर्मचारी, ठीक है। टीम में खिलाड़ी होंगे भाई। समुद्र,
समुद्र में जहाज, जरूरी नहीं समुद्र में जहाज, मछलियाँ भी हो सकती हैं। चलो कोई वन में वृक्ष जरूर होंगे तभी उसको वन बोला जाए। अब एक चीज़, अब कंपनी कोई होगी तो उसमें कोई कर्मचारी काम करेगा तभी तो उसको कंपनी कह सकते हैं, है ना। तो कंपनी में कर्मचारी जरूर होंगे, अगर कोई कंपनी होगी, बिना कर्मचारी के कंपनी चलेगी नहीं। तो टीम होगी तो कोई टीम में खिलाड़ी जरूर होंगे तभी उसको टीम घोषित किया है। तो जरूरी नहीं कि समुद्र में जहाज हो तभी उसको समुद्र घोषित कर सकते हैं। और देखो वन में वृक्ष हो गए तभी उसको वन घोषित कर सकते हैं। हम वन कब कहेंगे, जब उसमें वृक्ष हो। हम कंपनी कब कहेंगे, जब कंपनी कोई होती तो उसमें कोई ना कोई कर्मचारी जरूर होता है, चाहे भले एक कर्मचारी हो। और टीम में कोई ना कोई खिलाड़ी जरूर होगा तभी उसको टीम कह सकते हैं। लेकिन समुद्र में जरूरी नहीं कि जहाज हो। तो समुद्र में भाई साहब मछलियाँ भी होती हैं और भी लोग होते हैं, ठीक है। तो समुद्र में जरूरी नहीं कि जहाज ही हो, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सबसे अलग है। तो कौन सा है, 82 का सी, ठीक है, 82 का सी आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 में। बस समझने का फेर है, जो जैसा समझ जाए। और कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आया होगा क्योंकि समुद्र में तो जहाज होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि समुद्र का नाम जहाज़ों से ही। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। देखो 83 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 83 कह रहा है आरोही क्रम में लिखो, ठीक है। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में क्या दिया है, तो पहले नंबर पे क्या दिया है इन्होंने, जिला दिया है, ठीक है, जिला दिया है। 2 नंबर पे इन्होंने क्या दिया, नगर, ठीक है। फिर दिया 3 नंबर पे राज्य, फिर दिया है 4 नंबर पे पंचायत, फिर दिया है 5 नंबर पे देश। तो इनको आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, बड़े में। तो सबसे पहले छोटा शब्द देख लें। तो छोटा शब्द इसमें क्या है, तो बताओ, नगर और फिर पंचायत। इसमें से कौन सा छोटा शब्द है, तो भाई पंचायत हमारी होती है, उसके बाद नगर होता है ना। चलिए तो चलते हैं, पहले नंबर पे लिखते हैं हम क्या, पंचायत। 4 नंबर पंचायत हो गई, ठीक है। उसके बाद पंचायत के बाद नगर होगा हमारा। चलो नगर हो गया हमारे पास। नगर के बाद हमारे पास जिला होगा। चलो जिला हो गया। जिले के बाद हमारे पास कोई राज्य होगा, राज्य हो गया। राज्य के बाद हमारे पास देश होगा। तो देखो भाई किसी में 4 2 1 3 5 आ रहा है, देखें 4 2 1 3 5, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो 83 का जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आया, देखें बिल्कुल सही है ना, 83 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो 83 का ऑप्शन नंबर डी। तो पहले क्या, पहले भाई अपने गांव में जो पंचायत होती है, छोटी मोटी पंचायत होगी। पंचायत के बाद हमारा गांव नहीं होता, फिर ज़्यादातर नगर होते हैं, जो बड़ा थोड़ा शहर हो जाएगा। तो नगर, नगर के बाद आएगा जिला, उसके बाद जिला, जिला के बाद आएगा राज्य, राज्य के बाद आएगा देश। तो बताओ देश के अंदर क्या होते हैं, राज्य, राज्य के अंदर क्या होते हैं, जिले, जिले के अंदर क्या होते हैं, नगर, नगर के अंदर क्या होती हैं, पंचायत, ठीक है। तो आरोही क्रम में लिखना था, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। चलो तो क्वेश्चन नंबर 83 का जिसका भी ऑप्शन नंबर क्या आया, 83 का डी, 83 का ऑप्शन नंबर डी, 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 5। चलिए 83 हो गया, 84 देखो क्या कहता है, 84 कहता है नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनमें से प्रत्येक कंपनी ठीक अनुवर्ती संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। मतलब क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके में से प्रत्येक अपनी ठीक अनुवर्ती संख्या द्वारा विभाज्य, पूर्णतः विभाज्य। अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या, आगे। चलिए कितने 8 ऐसे हैं जो आगे वाली संख्या है, अनुवर्ती संख्या से पूर्णतः विभाज्य। चलिए तो देखो पहले लिखा क्या है, पहले हम लिख लेते हैं इनको, तब हम बताते हैं आपको क्या हो सकता है। 2 8 2 8 4 8 4 8 2 8 4 8 5 2 8 5 2 8 5 2 8 2 8 4 2 8 4 5 2 8 2 8 4, फिर 8 8 8 2 4 8 8 2 4 8 2 8 1 8 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। 20 नंबर ये दे। तो अनुवर्ती संख्या द्वारा विभाज्य है, अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या द्वारा विभाज्य, ऐसे कितने 8 हैं। तो देखो ये जो 8 हैं, 4 मतलब 8, 4 को अगर इसमें भाग करेंगे तो कट जाएगा, 8 जो 4 से कट जाएंगे, ठीक। इसमें देखो 8 5 से नहीं कटेंगे, इसमें देखो 8 कट जाएंगे 2 से, इसमें देखो 8 4 से कट जाएंगे, इसमें देखो 8 8 से कट जाएंगे, इसमें देखो 8 2 से कट जाएंगे, इसमें देखो 8 1 से कट जाएगा, इसमें देखो 8, तो बहुत हो गए, 1 2 3
4 5 6 7 हो गए, है ऑप्शन 8 5 4। अच्छा ये भी तो है, ये भी तो कट जाएगा। ठीक है, तो 8 हैं टोटल, कितने हैं 8, तो जिसका भी आंसर कितना आ रहा है 8, तो ऑप्शन नंबर बी, तो 84 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 8 हैं। देखो ये वाले 8 4 से कट जाएंगे, ये वाले 8 4 से कट जाएंगे, ये वाला 8 नहीं कटेगा, ये वाला 8 2 से कट जाएगा, ये वाला 8 4 से कट जाएगा, ये वाला 8 8 से कट जाएगा, ये वाला 8 2 से कट जाएगा। ठीक है, ये वाला 8 2 से कट जाएगा, ये वाला 8 1 से कट जाएगा, ये वाला 8 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने हैं 84 का बी। तो 8 ऐसे नंबर हैं, कितने 8 जो हैं 8 बार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 84 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, यदि ए एट द रेट, देखो ए एट द रेट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 84 हो गया, 85। चलो देखो 85 क्वेश्चन नंबर क्या दे रहा है, यदि एट द रेट का अर्थ है ए बी का पुत्र है। पहले क्वेश्चन देख लो, इसमें लिखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या कहते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लिया करो यहाँ पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में है क्या, पी एट द रेट क्यू स्टार आर एच एस का अर्थ क्या है, इसका अर्थ बताना। देखो ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ही ए बी का पुत्र है, तो पी क्यू का पुत्र है। पी जो है किसका पुत्र है, क्यू का। ठीक है, तो बड़ा पापा बड़े होते हैं ना, तो ऊपर लिखते हैं पी पुत्र है प्लस, मतलब अगर लड़का है तो प्लस। ठीक है, ए एट द रेट का मतलब पी क्यू का पुत्र है। ठीक, चलो उसके बाद इसका देखो, ये स्टार का मतलब क्या है, तो स्टार ए बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है। क्यू जो है आर की माँ है। क्यू है जो आर की माँ है, क्यू जो आर की माँ है, तो ये माइनस क्यू जो है आर की माँ है। ठीक है भाई, ए और मतलब ए स्टार बी का मतलब है, क्यू स्टार आर का मतलब है ए बी की माँ है। ए जो है बी की माँ है, तो आर की माँ क्यू हो गई। ठीक, चलो अब उसके बाद ये जो हैज का मतलब है, ए हैज बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई। आर जो है एस का भाई है, तो आर जो है एस का भाई है। आर जो है एस का भाई है, तो भाई है आर जो एस का, तो ये भी प्लस हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, पी जो है एस का भाई है, पी जो है तो पूछा है, तो पी एस का भाई है, पी जो है एस का भाई है, सही है, पी एस का भाई है, ये तो सही है। पी एस की बहन है, पी जो है एस की बहन है, एस ये तो पी जो है प्लस है, तो भाई हो सकता है, तो भाई है तो बहन नहीं होगी। चलो बी गलत है, ए तो हमारा सही है। ठीक है, सी देखो क्या, पी एस का पिता है, पी जो एस का पिता कैसे भाई है, तो ये भी नहीं होगा, सी भी। चलो डी क्या दें, पी एस का पुत्र है, पी जो एस का पुत्र कैसे हो सकता भाई है, तो ठीक, तो ए ऑप्शन, तो इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो जिसका भी 85 का ए आया, 85 का ए बिल्कुल सही पकड़े हैं। ठीक, तो क्वेश्चन बनाने के ऊपर था, पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे, उसके बाद हमें बनाना कैसे है। ठीक है, तो पी एट द रेट क्यू का मतलब होता है कि पी जो है, पी है जो पुत्र है। देखो पी एट द रेट का मतलब अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए देखो, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए इसको बी, ए बी मान लेते हैं इसमें। ठीक है, तो ए बी टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमें मानना पड़ता है अपनी तरफ से ए बी। पी क्यू आर एस या एस टी में हो कोई मतलब नहीं, तो इसका मतलब ही था पी क्यू का पुत्र है। पी जो है क्यू का पुत्र, पी हो गया पुत्र है तो प्लस, और जब महिला है तो माइनस लिख लो। ठीक है, अब क्यू जो है आर की माँ है, क्यू जो है आर की माँ है, तो आर की माँ क्यू हो गई। ठीक है, और उसके बाद ये अगर माता इसकी ये भी लड़का तो भाई भाई हो जाएंगे ना, ये
चलो तो क्वेश्चन नंबर 85 हो गया, 86 चलता है। 86 चलो 86 कह रहा है मनमोहन प्रीण का भाई है। मनमोहन प्रीण का भाई है। मनमोहन जो है जो प्रीण का भाई है, तो मनमोहन किसका भाई है? प्रीण का भाई। मनमोहन प्रीण का भाई है। भाई है तो मतलब ये प्लस, ये तो मालूम मनमोहन भाई है तो प्लस, लेकिन ये लड़की है या लड़का कुछ नहीं मालूम। ठीक, मनमोहन प्रीण का भाई। अब नाम प्रवीण है, प्रवीण है तो लड़का ही होगा। ठीक है। प्रवीण की एकमात्र बहन, प्रवीण की एकमात्र बहन, प्रवीण की एकमात्र बहन है। प्रवीण की कोई बहन होगी, ठीक है, यहाँ पे उसका कोई नाम होगा। ठीक है। एकमात्र बहन की माँ, इसकी बहन की माँ, ठीक है, इसकी माँ, बहन की माँ या मेरी माँ, बात एक ही है। माँ, बहन की माँ की माँ, माँ, माँ की माँ, ठीक है, माँ की माँ, माँ मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है? तो ये बताओ, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, इसकी माँ, इसकी माँ और इसकी माँ, सभी की माँ एक हो गई। तो मेरी माँ की माँ क्या हुई हमारी? मेरी माँ की माँ हमारी क्या हुई? नानी। बस यही पूछा था। तो मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है? ठीक, नानी। ठीक है, तो जिसका भी ऑप्शन 86 का ये आया बिल्कुल सही, 86 का ये। ठीक है, नहीं समझ में आया, देखो दोबारा समझा रहे हैं। मनमोहन प्रीण का भाई है। जो मनमोहन है, मनमोहन ये प्रीण का भाई है, तो भाई है प्लस। ठीक है। चलो, प्रवीण की एकमात्र बहन, प्रवीण की एक कोई बहन है, ठीक है, बहन, प्रवीण की एकमात्र बहन की माँ, बहन की अगर माँ और मेरी माँ, बात तो एक ही, ये दोनों, चाहे बहन की माँ मेरी माँ। ठीक है, बहन की माँ की माँ, तो मेरी माँ की माँ हमारी कौन हुई? यही पूछा है। ठीक है, तो मेरी माँ की माँ हमारी कौन हुई? नानी। ठीक है, समझ में आया? तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं, रक्त संबंधित प्रश्न। तो ये एक बार मैं स्पेशल क्लास लगा दूंगा रक्त संबंधी, क्या कहते हैं आप लोग? रक्त संबंधी प्रश्न की एक क्लास लगानी चाहिए। रक्त संबंधी आपको समझ में आता है कि नहीं? सच बताना, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? 85 पे ही हम एंड करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। क्लास लंबी हो जाती है तो बोरिंग होने लगती है, और फिर मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो पढ़ने में समय लगेगा। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, इसके आगे हम रिन्यू करते हैं कल की क्लास में। ठीक है, सेट नंबर 3 की आगे क्लास एक ज़रूर होगी, ठीक है, उसको भी देखें। अभी 85 तक हम लोग पहुँचे हैं, लगभग 20 क्वेश्चन हो पाए हम लोग, 20 नहीं 10 ही क्वेश्चन हो पाए हैं शायद। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं अभी और आगे चल सकते हैं, अभी और आगे चलेंगे, अभी और आगे चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बने रहो क्लास में, बने रहो, अभी बहुत कम। चलो, ये हो गया, अब आगे चलते हैं। 87 क्वेश्चन कह रहा है एक बस उत्तर की ओर 100 मीटर की यात्रा करती है। 87 कह रहा है एक बस उत्तर की ओर। ठीक है, तो आपको दिशाएं मालूम होनी चाहिए कि हमारी दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हमारे पास डायग्राम बन गया। ठीक है, ये हमारा पूर्व होगा, अगर ये पूर्व होगा तो इधर वाला हमारा क्या होगा? पश्चिम। ठीक है, पश्चिम। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा होगा उत्तर, ये हमारे पास होगा दक्षिण। ठीक है, चलो अब एक चीज़ बताओ, अब ये एक बस उत्तर की ओर 100 मीटर जाती है, तो बस हमारी यहाँ पे थी, यहाँ पे जाती है 100 मीटर उत्तर की ओर जाती है, कितनी? 100 मीटर उत्तर की ओर जाती है। ठीक है, मैं मान लिया 100 मीटर उत्तर की ओर जाती है, उत्तर की ओर जाती है, फिर वो है बाईं ओर मुड़ती है। तो अगर हम सीधे जा रहे हैं तो बाईं ओर मुड़ रहे हैं तो हम किधर मुड़ेंगे? इधर। अगर हम सीधे जा रहे हैं, अगर हमें बाईं ओर मुड़ रहा है तो हम किधर मुड़ेंगे? अगर हम सीधे जा रहे हैं, ये हमारा दाईं, वो हमारा, ये हमारा बाईं ओर हो गया, ये हमारा दाईं ओर, तो मुड़ना किधर है? दाईं ओर मुड़ते हैं। तो बाएं हमारे हाथ का खेल होता है, जिधर हम साइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो ये बाईं ओर, ये दाईं ओर, तो इधर मुड़ना है। ठीक है, इधर मुड़े हम, अरे भाई ये भी नहीं चल रहा है। ठीक, इधर हम मुड़े, इधर हम मुड़े, कितने चले हैं? दाईं ओर मुड़ते हैं और 80 मीटर चलते हैं। चलो इधर हम 80 मीटर चले तक करते, फिर से दाएं, फिर दाईं ओर मुड़ते हैं। अब हमारा मुंह इधर है, अगर हम दाईं मुड़ना है फिर हम इधर मुड़ेंगे। चलो हम फिर से इधर मुड़े, तो हम मुड़े, फिर हम 80 मीटर चले, तो हम 80 मीटर यहाँ पे आ गए लगभग। ठीक है, उसके बाद बस दाईं ओर मुड़ती, फिर से दाईं ओर मुड़ी, चलो फिर मुड़ गई दाईं ओर, दाईं ओर, और 45 किलोमीटर चलिए, 45 किलोमीटर चलिए। ठीक है, दूरी तय करती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है। अब ये फिर से दाईं ओर मुड़ गई, लो इधर मुड़ गई। अब कितनी चलती है कोई पता नहीं, दाईं ओर मुड़ती है और चलने लगती है। अंत में बस किस दिशा में है? तो बस ये किस दिशा में जा रही है?
तो बस अपने ऊपर ही जा रही है, ठीक है। तो किधर जा रही है? उत्तर की ओर, उत्तर। तो जिसका भी आंसर उत्तर आया तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 77 का सी, ठीक है। तो किधर जा रही है? उत्तर की तरफ जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। अगर इधर जाती तो पश्चिम की तरफ जाती, इधर जाती। अगर ये पूछा कि घर से किस दिशा में, तो घर से हमारी उत्तर पूर्व हो जाता, ठीक है। लेकिन घर से नहीं, यही पूछा कि ये बस किधर जा रही, तो उत्तर की तरफ जा रही है। 87 का सी। चलो 88 चलते हैं। चलो 88 नंबर। क्वेश्चन क्या है? दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके एक व्यक्ति खड़ा है। एक चीज बताओ, फिर डायग्राम बना लो, हमारा वही वाला डायग्राम बनेगा जो हमारा बना था। ये हमारा पूर्व होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ठीक है, उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है। दक्षिण। क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए एक व्यक्ति 45 डिग्री पर खड़ा है। दक्षिण पूर्व के 45 डिग्री हमारा कितना होता है टोटल? 180, 90 90 90 90, 9 चौक 36 हो गया। तो उत्तर पूर्व, वो दक्षिण पूर्व पूछा, हाँ दक्षिण पूर्व, तो पूर्व ये हो गया हमारा, ये दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व पे खड़ा है, तो मतलब 45 डिग्री खड़ा है, तो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है। 45 डिग्री की सुई पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। मुख किए हुए एक व्यक्ति, इधर मुँह करे हुए एक व्यक्ति 45 डिग्री घड़ी की सुई, तो यहाँ से 45 डिग्री मुड़ता है। घड़ी की सुई ऐसी चलती है ना, ऐसे ऐसे घड़ी हमारी ऐसे ऐसे चलती है, तो इधर मुड़ता है कितने? 45 डिग्री। तो बीच वाला हमारा उत्तर पूर्व होगा ना, उत्तर पूर्व हमारा बीच वाला ही होता है ना। ये पूर्व, ये दक्षिण, वो दक्षिण, और ये मतलब ये पूर्व, ये दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व बीच वाला हो गया। फिर 45 डिग्री होता है, ये मतलब यहाँ पे आ गया। चलो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर वह 180 घड़ी की दिशा में, फिर से वह 180, तो 180 जाएगा, तो ये पूरा हमारा कितना हो गया? 90 और 90, ये अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है, हमें मुड़ जाता। अब उसका मुख्य दिशा में, अब उसका मुख्य दिशा में उत्तर, ठीक है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। कम दिखाई दे रहा होगा ना, मार्कर हमारा स्लो चल रहा है थोड़ा, हम इसको रिपेयर करा लें पहले, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये हो गया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 88 हो गया। 89, तो उत्तर 88 का उत्तर मतलब ऑप्शन नंबर बी, 88 का बी, 88 का बी। चलिए ठीक, चलिए अब 89 क्वेश्चन चलते हैं। 89 देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 89 कह रहा है डाली की ऊंचाई चंद्रा की फरा से ज़्यादा है। 89, ठीक है, डाली की ऊंचाई चंद्रा और फरा से ज़्यादा है। तो डाली की जो ऊंचाई है चंद्रा और फरा से ज़्यादा है, ऊंचाई मतलब ऊपर है, ठीक है। आनंद की ऊंचाई फरा से कम है, आनंद की ऊंचाई फरा से कम है, तो फरा से कम आनंद की ऊंचाई होगी, ठीक। चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है, चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है, तो ऊपर है वैसे भी। डाली की ऊंचाई भरत से कम है, डाली की ऊंचाई किससे कम है? भरत से, मतलब BH, भरत से कम। यह तुलना 5 दोषों के बीच की जाती है, 5 1 2 3 4 5 दोषों के की जाती। यदि सबसे कम ऊंचा सबसे पतला है, तो ये सबसे पतला है, ये पतला, सबसे कम पतला, फिर उससे मोटा, उससे मोटा, उससे मोटा, उससे मोटा। ऊंचाई के साथ वजन में वृद्धि होती है, तो दूसरा सबसे मोटा व्यक्ति, तो सबसे मोटा तो ये होगा, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पर कौन है? डाली, तो ऑप्शन नंबर बी, तो 89 का बी। डाली दूसरे नंबर की मोटी आया, सबसे मोटी ऊपर वाला, फिर दूसरा देखो सबसे पतला, उससे मोटा, उससे मोटा, उससे मोटा, तो दूसरे नंबर पे मोटा पूछा, तो 89 का बी, डाली दूसरे नंबर पे मोटी है, ठीक है। तो 89 की बी, तो जिसका भी नाम डाली है वो भाई दूसरे नंबर की मोटी है, ठीक। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। आज का लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं 90 तक, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है लड़कियों की लाइन बीड़ा आगे से 7वें स्थान पर, बीड़ा आगे से, तो यहाँ से स्टार्टिंग करती है, बीड़ा आगे से 7वें स्थान पर है, ठीक है। कौन है? बीड़ा। चलो, और स्वाति पीछे से 9वें स्थान पे, स्वाति पीछे से 9वें स्थान पे है, स्वाति। चलो स्वाति, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है। बाड़ी और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां हैं, इनके बीच में भी 7 लड़कियां हैं, इनके बीच में भी 7 लड़कियां हैं,
तो कितनी लड़कियां, तो पूछा क्या, तो पंक्ति में कुल कितने, तो बस कुछ नहीं जोड़ना है, 7 7 14, 14 9 कितने होते हैं, 14 प्लस 9 23, तो टोटल कितनी लड़कियां हैं, 23। ठीक है, कितनी लड़कियां हैं, 23। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 90। लड़कियों की लाइन में बाड़ी आगे से 7वें नंबर पे। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 23, 90 का डी, तो जिसका भी आंसर 90 का डी आया बिल्कुल सही है। ठीक है, 90 का डी। चलो ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो क्लास कैसी लगी, क्या चीज़ें समझ में आई, मज़ा आया कि नहीं, तो मज़ा आएगा तो ज़रूर बताइएगा। तो अच्छी लगी वो क्लास तो कमेंट जरूर बताइएगा कि हाँ आज की क्लास सर समझ में आई, वाकई में मज़ा आया। ठीक है, तो इसी प्रकार हम डेली क्वेश्चन लगाएंगे जिससे हमारी तैयारी और मजबूत हो जाएगी, और तैयारी मजबूत हो जाएगी तो फिर भाई साहब मज़ा आ जाएगा, अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ, रीजनिंग के सभी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं इसमें। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट लगाना उचित है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं, आज की क्लास में कुछ समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताएं कि सर बिल्कुल अच्छा लगा, क्लास अच्छी थी, सारे टाइप हमें समझ में आए। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताना अगर क्लास अच्छी लगी तो। ठीक है, चलता हूँ तो जय हिंद जय भारत।